Hello everyone, this is Himash Jain. Today I will tell you how to read Bear Act और how to understand Bear Act. आप Bear Act को कैसे पढ़ें और Bear Act को कैसे अंडरस्टैंड करें. अगर आप LLB परस्यू कर रहे हैं या आपकी LLB कंप्लीट हो चुकी है तो आपको Bear Act पढ़ना जरूर आना चाहिए और कैसे आप Bear Act को अंडरस्टैंड करें और कैसे उसको अच्छे से लर्न करें. इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप्स बताऊंगा. फर्स्ट स्टेप है कि नो द पर्पस बिफोर रीडिंग. आपको बेयर एक्ट का पर्पस पता होना चाहिए. जैसे कि आपको दिख रहा होगा मेरे पास भारतीय न्याय संहिता 2023 का जो आपको क्रिमिनल एक्ट है वो आपके सामने मैं शो कर रहा हूँ. भारतीय न्याय संहिता 2023, इसके पहले जो इस एक्ट को बोला जाता था वो इंडियन पेनल कोड 1860 था, पर आफ्टर क्रिमिनल अमेंडमेंट हमारे पास आया भारतीय न्याय संहिता 2023. तो आप कोई सा भी बेयर एक्ट पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले उसका पर्पस देखिए कि उस बेयर एक्ट का पर्पस क्या है. तो इस बेयर एक्ट का पर्पस है कि इसमें ऑफेंसेस डिफाइन है, डेफिनेशन ऑफ ऑफेंसेस है. उसके बाद इसमें पनिशमेंट बताई गई है कि क्या पनिशमेंट होनी चाहिए. सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, डोंट रीड फास्ट, रीड स्लोली. आपको क्या करना है, बहुत स्लोली इसको पढ़ना है, बिकॉज ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो आपको क्या करना है, बहुत अंडरस्टैंड वे में बार बार उसको रीड करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना है. आपको एज अ नोवेल, एज अ फिक्शन और एज अ पोइट्री की तरह पढ़ के आपको नहीं इसको आगे बढ़ जाना है. आपको बहुत टाइम देना है. आपको स्लोली इसको धीरे धीरे बिटवीन द लाइंस मीनिंग को समझते हुए आगे बढ़ना है. थर्ड पॉइंट, अंडरस्टैंड लीगल कीवर्ड. देखिए, आपकी जो लीगल वोकैबुलरी है और लीगल वर्ड्स हैं वो कुछ अलग होते हैं, उनका मीनिंग और उनका इंटरप्रिटेशन अलग होता है. जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, शैल का मीनिंग होता है मैंडेटरी और मे का मतलब होता है डिस्क्रिशनरी. शैल मीन्स होता है कि आपको मैंडेटरी बोला गया है और मे का मीनिंग है आपको डिस्क्रिशनरी बोला गया है. तो आपको इनका मीनिंग भी आपको अंडरस्टैंड करना है. और मैं एग्जांपल दूं, नॉट विथ स्टैंडिंग का यहाँ मीनिंग होता है इन स्पाइट ऑफ एनीथिंग एल्स. प्रोवाइडेड डेट का मीनिंग होता है एक्सेप्शन. तो ये आपके क्या है, लीगल कीवर्ड्स हैं और लीगल वोकैबुलरी हैं जिनको आपको याद रख के और उनका मीनिंग अच्छे से इंटरप्रेट करके ही बेयर एक्ट पढ़ना है. अगर आप उनका मीनिंग नहीं पता आपको और आप रॉन्गफुली उनको मीनिंग को एनालाइज करेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो आपका क्या होगा, आपका कॉन्सेप्ट और आपकी अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल ही बेकार हो जाएगी. ब्रेक डाउन दी सेक्शन. देखिए, कभी कभी हमको बहुत बड़े बड़े सेक्शंस मिलते हैं, बहुत जो है लेंथी सेक्शंस मिलते हैं. तो उन सेक्शंस को हमको क्या करना है, ब्रेक डाउन करना है, उनके नोट्स बनाने हैं और उनको शॉर्ट वे में कन्वर्ट करके अंडरस्टैंड वे में हमको समझना है. आफ्टर फिफ्थ पॉइंट हम देखेंगे, रीड अलोंग विद बुक्स. आप देखिए, बुक्स का यूज करिए और हर सेक्शन को क्या करिए, बुक्स के थ्रू पढ़ने की कोशिश करिए. ईच एंड एवरी सेक्शन को आप बुक्स के थ्रू एक्सप्लेन करिए और अंडरस्टैंड करिए. तो बुक का यहाँ पे यूज आता है, बुक का रोल आता है कि आप सेक्शन का इंटरप्रिटेशन सीख सकते हैं. लर्न थ्रू इलस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल. आपको क्या करना है, इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ना है और रियल लाइफ सिचुएशन और रियल लाइफ सर्कमस्टेंसेस को कनेक्ट करके पढ़ना है. लास्ट और 7 पॉइंट में आपको बताऊंगा कनेक्टिंग थ्योरी. कनेक्ट वन सेक्शन ऑफ दिस बेयर एक्ट विद अनदर सेक्शन ऑफ दिस बेयर एक्ट. ठीक है, आपको एक बेयर एक्ट से दूसरे बेयर एक्ट के प्रोविजन को कनेक्ट करना है और जिस बेयर एक्ट को आप पढ़ रहे हैं उसके प्रोविजन, उसी प्रोविजन से आपको कनेक्टेड वे में अंडरस्टैंड करके पढ़ना है. जैसे कि आप भारतीय न्याय संहिता पढ़ रहे हैं तो भारतीय न्याय संहिता में आपको भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के कुछ प्रोविजंस जो आपको रेफर करने हैं और उनको लिंक बना के पढ़ना है. सेम एज भारतीय साक्ष्य अधिनियम को भी आपको लिंक बनाना है क्योंकि ये तीनों क्रिमिनल एक्ट हैं और इनकी लिंकिंग आपस में कनेक्टेड है. तो इस तरीके से आपको लिंकिंग करके और कनेक्टेड वे में पढ़ना है. ठीक है, कई लोग पूछते हैं कि सर किस टाइप के बेयर एक्ट हमको लेना चाहिए. देखिए, बेयर एक्ट जो है आप डिगनॉट लैंग्वेज में ले सकते हैं. डिगनॉट लैंग्वेज का मीनिंग होता है हिंदी और इंग्लिश, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और लोअर कोर्ट में आपकी जो लोकल लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है और हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में आप इंग्लिश को प्रेफर करते हैं कोर्ट में. ठीक है, तो डिगनॉट लैंग्वेज में आप बेयर एक्ट खरीदिए और डिगनॉट लैंग्वेज में दोनों आप लैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में अपना कमांड रखिए. दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. तो बेयर एक्ट आप अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, रीड करिए और उसको अच्छे से समझिए. थैंक यू.